मस्जिदें क्यों बनाई जाती है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए? पूरी दुनिया में आलीशान मस्जिदों की तामीर होती है या मस्जिद बनाने का कोई और भी मकसद होता है? आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आलीशान मस्जिदों में भी नमाज के वक्त लोगों की तादाद नाम के बराबर होती है। हफ्ते में एक दिन जुमा होता है और जुमा के दिन मस्जिद पूरी तरह से भरी दिखाई देती है। तो सवाल है कि क्या बड़ी बड़ी मस्जिदें सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज अदा कर सकें और जुमा में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, या मस्जिदों को बनाने और खास तौर से बड़ी बड़ी मस्जिदों को बनाने का कोई और भी मकसद है? इन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ चंद लोगों के नमाज के लिए मस्जिदों की तामीर नहीं हुई है। आज मस्जिदों में एक खास उम्र के लोग नजर आते हैं, वो भी जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो मस्जिदों का रुख करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मस्जिदों की तामीर और मस्जिद का मकसद इससे कहीं ज्यादा है। मस्जिदें इसलिए बनाई जाती है कि इस्लाम को मानने वाले रोजाना कम से कम 5 बार मस्जिद जरूर आएं, अल्लाह ताला के आगे सजदा करें और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान का सबसे अहम हिस्सा अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन हो क्या रहा है? मस्जिदें वीरान होती जा रही है और इस्लाम को मानने वाले बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। वो नज़ारा और हैरान करने वाला होता है जब मुअज्जिन आजान देता है, बुजुर्ग नमाजी मस्जिदों का रुख करते हैं, नमाज खड़ी हो जाती है और मस्जिद के बाहर मुस्लिम बच्चे और नौजवान खेलकूद और गपशप में मसरूफ रहते हैं। ऐसे में ये एहसास का होना बेहद जरूरी है कि नमाज माफ नहीं है, बल्कि फासिक और मोमिन में फर्क सिर्फ नमाज से होता है। तर्के नमाज ही दरअसल तर्के इताअत है। कहते हैं कि हर लम्हा दुनिया बदल रही है, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं है। गौर कीजिए, मस्जिदें बच्चों के लिए तामीर की जाती है, मस्जिदें नौजवानों के लिए बनाई जाती है, मस्जिदें गरीब और अमीर सबके लिए बनाई जाती है, मस्जिदें तरबियत का दर्सगाह है, मस्जिदें इबादत की जगह है, मस्जिदें समाज को बनाने की जगह है, मस्जिदें अच्छी बात सिखाने की जगह है, मस्जिदें इस्लाम की सही सूरत लोगों के सामने बयान करने की जगह है। मस्जिदों में किसी को आने से नहीं रोका जा सकता है। मस्जिदों में लोग आएंगे नहीं तो इस्लाम की खूबसूरती उन्हें कैसे समझ में आएगी? मस्जिदों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। क्या आज भी मस्जिदें सबके लिए खोली जाती है? क्या मस्जिदों में इस्लाम को समझने लोग आ रहे हैं? एक वक्त था जब लोगों ने दीन के लिए क्या क्या नहीं कुर्बानियां दी थी। किसी शायर ने कहा है कि एक वो लोग थे, जाने कौन लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं, जाने कौन लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। मस्जिदों के बारे में कहा गया है कि मस्जिदें जन्नत का बाग है। अब हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि मस्जिदों में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है। मस्जिदों में ये निज़ाम नहीं है कि इस्लाम को मुसलमानों के दरमियान और गैर मुसलमानों के दरमियान रखने की कोशिश की जाए, इस्लाम से लोगों की मुलाकात कराई जाए। इस्लाम की खूबसूरती बराबरी और इंसाफ है। इस्लाम में भाईचारे को काफी अहमियत दी गई है। मस्जिदें अगर सोसाइटी से कनेक्ट हो जाए तो समाज का हर हिस्सा मस्जिदों पर नाज करेगा। बड़ी बड़ी मस्जिदों में तालीम का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। मस्जिदों में लाइब्रेरी का इंतजाम होना चाहिए। मस्जिदों में इस्लाम को समझने का इंतजाम किया जाना चाहिए। लोगों के लिए मस्जिदों का दरवाजा बंद नहीं हो। मसलक की आड़ में इस्लाम के खिलाफ साजिश नहीं की जाए। मसलक अपनी जगह है, लेकिन एक मसलक का शख्स किसी दूसरे मसलक की मस्जिद में नमाज पढ़ सके, इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। मस्जिदों को जिंदा किया जाए। इस्लाम को मानने वालों के लिए ये जरूरी है कि 5 वक्त की नमाज के वक्त वो मस्जिद में मौजूद रहे। अगर नमाज के लिए इस्लाम के मानने वालों के पास वक्त नहीं है तो फिर किस चीज के लिए उनके पास वक्त है? क्या मस्जिद में आना इतना दुश्वारकुन मरहला हो गया है कि अल्लाह के सामने झुकने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा निज़ाम है जो समाज में नाफिज हो गया है? कहाँ है आलिम दीन और इस्लाम के वो बड़े बुजुर्ग
جن کی کوششوں کے بعد بھی لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ اذان ہوتی رہے اور اسلام کا فالوور خاص کر نوجوان طبقہ کھیل کود اور گپ شپ میں مصروف رہے؟ یاد رکھیے، موت ایک پل کا مہلت نہیں دے گا۔ دنیا میں ہر سیکنڈ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ہر سیکنڈ کسی نہ کسی کی موت ہو رہی ہے۔ ہمیں زندگی ضرور ملی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا سے کب جانا ہے۔ کسی بھی دن، کسی پل، کسی لمحے بلاوا آ سکتا ہے۔ موت کا وقت طے ہے، پھر بھی مسجدیں ویران ہیں۔ کیا موت سے بھی ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے ہمیں پیش نہیں کیا جائے گا؟ کیا اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ ایک معمولی انٹرویو کے لیے دن رات کی تیاری ہوتی ہے، ایک معمولی فنکشن کے لیے کئی دنوں کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن زندگی کے بعد کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کی تاکید نہیں کی ہے؟ کیا مسجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے تھے؟ یقیناً جاتے تھے، نماز کے لیے، اہم باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے، سماج میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، اہم فیصلوں کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ پھر آج کیا ہو گیا؟ ہم مسجدوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن مسجدیں یاد رہتی ہے، وہ بھی جمعہ کے خطبے کے وقت ہم مسجد پہنچتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جلدی واپس بھاگتے ہیں۔ کیا مسجدوں میں کچھ وقت رکا نہیں جا سکتا ہے؟ کیا مسجدوں کی روحانیت سے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ مسجدوں کو ویران ہونے سے بچانا نوجوانوں کا کام ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہر کام سے افضل ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ پھر بھی وقت نہیں ہے کا بہانہ، کل سے نماز پڑھنے کا بہانہ، آخر کتنے دنوں تک؟ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔